आपको शहर के ब्रेन कहे जाने वाले कमांड सेंटर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का हम लोग कंटिन्यूसली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। उसी सिलसिले में स्मार्ट सिटी का एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के साथ मिलकर शहर को एक एडवांस किस स्थिति में हम आज तक लेके आ पाए हैं आप लोगों के सहयोग से, और आगे हमारे क्या विजन्स है जो आप लोगों के सहयोग से आगे हम इसको हासिल कर पाएंगे। उसी के लिए एक छोटा सा आप लोगों के साथ एकत्रित होके एक प्रेजेंटेशन करके, साथ ही साथ जो अब तक यूज केसेस हुए हैं जिससे पुलिस को, शहर को, सोसाइटी को या आम जनमानस को क्या सुविधा पहुंचाई गई है, उसका भी एक प्रेजेंटेशन करने की हम कोशिश करेंगे। मैं इसमें आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि झांसी स्मार्ट सिटी है और सच में अब स्मार्ट हो चुकी है। तो झांसी स्मार्ट कितनी हुई और किस तरीके से हुई, उसका एक एक करके विवरण हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा झांसी स्मार्ट सिटी से मिस्टर प्रवीण गुप्ता जी, जो आईटी एक्सपर्ट हैं, आप लोगों के साथ हमारे साथ में अपना सहयोग दे रहे हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने में, कुछ शब्द आप लोगों के साथ साझा करें सर प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो ICCC जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो अगर मैं बात करूँ कि इसका सबसे अच्छा यूजर कौन है, तो वो हमारी पुलिस और हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, वो ही सबसे बड़े यूजर हैं इसके, जो इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके और शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ बना सकते हैं, उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेशन बुलाया गया है। तो अभी इस प्रोग्राम में हम शुरू करेंगे तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि शहर में हमने क्या क्या किया हुआ है, और इस सेशन के बाद में हम जानना चाहेंगे आप लोगों के सुझाव या आप लोगों के कोई डाउट हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि इसको इस तरह से किया जाए, तो वो वेलकम रहेंगे। अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत हम एक छोटे से वीडियो से करते हैं कि ICCC बना कैसे, तो वो वीडियो आपके सामने प्ले हो रहा है अभी। झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर और एक प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षिक, परिवहन और आर्थिक केंद्र है। इस दृष्टिकोण से तथा इस शहर एवं उसके निवासियों को आधुनिक तकनीकियों के द्वारा सुरक्षा एवं शहर की रहने की योग्यता को सुलभ बनाने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत झांसी स्मार्ट सिटी का चयन तीसरे फेज में हुआ है। झांसी शहर के नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु इस कार्य को 9 महीने से भी कम समय में पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे दैनिक एवं साप्ताहिक सामान्य निरीक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। स्मार्ट कंपोनेंट्स के माध्यम से शहर की सुरक्षा एवं व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कुल लागत 180 करोड़ है। जहां सारा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, वहीं लार्सन एंड टुब्रो मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी लगन और परिश्रम से ICCC प्रोजेक्ट को 9 महीने से भी कम समय में कार्यरत करने में सफल रहा है। स्मार्ट सिटी के मानकों को पूर्ण करने हेतु ICCC के कार्य को 9 महीने में पूरा किया जाना था, जिसमें शहर को सुरक्षित और नागरिकों को हर तरह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य निहित करते हुए 110 से ज्यादा कैमरों से 27 जगहों की निगरानी, 13 जगहों पर एडेप्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ डिटेक्शन सिस्टम द्वारा ट्रैफिक एनफोर्समेंट, 10 जगहों पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा वेस्ट कलेक्शन एंड रेगुलेशन, क्लाउड आधारित डिजास्टर रिकवरी सेंटर, शहर के नागरिकों की परेशानी दूर करने हेतु सिटी हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट सेंटर, 5 जगहों पर वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए एनवायरमेंटल सेंसर, 15 जगहों पर 50 वाईफाई, 13 जगहों पर पब्लिक एड्रेस एंड इमरजेंसी कॉल वर्क सिस्टम, सिटीजन मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल एंड जर्नलिस्ट पोर्टल मुख्य स्मार्ट तत्वों का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जिनका संरक्षण केंद्रीकृत रूप से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा, जो इस परियोजना की विशेषता है।
जी, आपने भी ये छोटा सा वीडियो देखा कि कमांड सेंटर का निर्माण कैसे हुआ। अब एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट है या कमेंट्स हैं तो हमारे पास माइक है वहाँ ऑपरेटर के पास, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और वो डिस्कस कर सकते हैं वो जो भी पॉइंट है। सर, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे लोगों से दरख्वास्त होगी कि इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाएं, जिससे आप लोगों के जो सजेशंस हैं या क्वेरीज हैं या किस हद तक हम जो सॉल्यूशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करके संचालन कर पा रहे हैं, तो हमारे जो गाइडलाइंस हैं या जो हमारे विजन्स हैं बिल्कुल उसमें कुछ हमें फ़ायदा होगा। सर, जैसा कि कई वर्षों से मैं पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ, ये लगभग 15 वर्ष हो गए मेरे पुलिस के साथ काम करते हुए अलग अलग स्टेट्स में। तो जितना मैं समझ पाया हूँ पुलिस को कि आज पुलिस भी स्मार्ट पुलिसिंग के नाम से जानी जाती है। तो स्मार्ट पुलिसिंग के साथ साथ हम भी काफ़ी स्मार्ट होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ पुलिस के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम अगर कहें तो एक हेल्पिंग हैंड हमें आज की तारीख में पुलिस के साथ एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसी टेक्नोलॉजी का कुछ एक यूज केस और उसका पूरा संचालन कैसे हो रहा है हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी काफ़ी सारे शहरों में है जहाँ आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किया होगा या कंपोनेंट्स देख रहे होंगे। तो उसी में से बहुत सारे एडवांस स्टेज के कंपोनेंट जो झांसी में है, इवन दो बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहाँ ये सब सुविधाएं शायद नहीं होंगी। पीपीटी स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं ये झांसी स्मार्ट सिटी में टोटल जो डिप्लॉयड सॉल्यूशन है उनकी एक लिस्ट है। जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो ट्रैफिक के हमारे ऑफिसर्स आए हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो इस सोल्यूशन से अवगत भी है और भली बात यूज भी कर रहे हैं। उनकी प्राय मुझे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कॉल आता रहता है, कोई सजेशन, कोई सुझाव या कोई शिकायत के लिए भी आता है। दूसरा जो सोल्यूशन है हमारा वो वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले है। शहर में 10 स्थानों पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन लगी हुई है जिसपे रियल टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से या पुलिसिंग पर्पज से कोई भी मैसेजेस रियल टाइम में प्ले किए जा सकते हैं, जिससे शहर में किसी भी तरह का अवेयरनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तथा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को इमीडिएटली पॉपुलेट किया जा सके। जो एक थर्ड सोल्यूशन है हमारा सिटीजन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जैसा इस गैदरिंग का मुद्दा है अवेयरनेस, तो ऐसे में एक सोल्यूशन सिटीजन पोर्टल की हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो प्रचार प्रसार है वो हमें लगता है कि और होना चाहिए। हम आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके माध्यम से इसमें और भी इसका प्रचार प्रसार होगा और इसके बेस्ट फीचर्स सामने आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सोल्यूशन है स्मार्ट सिटी के माध्यम से एंटरप्राइज जीआईएस है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। पीएएसी भी एक पॉपुलर सोल्यूशन है जिसमें से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पुलिस ऑफिसर इससे अवगत होंगे, जिसकी हम अभी डिटेल में भी देखेंगे और लाइव डेमो भी करके आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। एनवायरमेंटल सेंसर है, बेसिकली सेंसर होते हैं शहर में ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, रेनफॉल, ये सारे पैरामीटर्स को इंडिकेट करते हैं, जिससे शहर में पोल्यूशन और बहुत सारे प्रिएक्शन दिए जा सकते हैं, लाइक वाटरफॉल लेवल में फ्लड की स्थिति बन रही है नहीं बन रही, बहुत सारे एक्शन हम इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द सिटीजन बेनिफिट्स। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, जैसे प्रवीण सर ने बताया था, तो मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देना चाहूंगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही क्यों इसको बोलते हैं? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बेसिकली इसलिए है कि एक तरह से ये शहर का ब्रेन है, शहर का हार्ट है, उस प्रीमाइसेस में आप बैठे हुए हैं। इंटीग्रेटेड इसलिए इसको बोला जाता है कि शहर में तमाम जितनी तकनीकी सर्विसेज है उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड कहते हैं। और बहुत सारी सर्विसेज आज के समय में इस प्लेटफॉर्म से एक सिंगल लोकेशन से मॉनिटर हो रही है, कंट्रोल हो रही है तथा उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। ई ऑफिस एक बहुत ही पॉपुलर सोल्यूशन है जो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, डॉक्यूमेंट कंट्रोल तथा डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर के पर्पज से यूज किया जाता है। पब्लिक वाईफाई का सोल्यूशन है, शहर में 50 स्थानों पे लगे हुए हैं और वहाँ पे फ्री सर्विसेज सिटीजन्स को दी जा रही है, जिससे वो अपने जरूरी कुछ जो काम होते हैं इंटरनेट की सुविधाओं के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेंटर एंड हेल्प डेस्क सोल्यूशन है, इस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा विस्तार से। एंड जो पुलिस पर्पज के लिए जो मेरी समझ है
वो है सर्विलेंस का प्रोजेक्ट। सर्विलेंस आज की तारीख में शहर में चिन्हित स्थानों पे लगा है और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके यूज केसेस भी हम अगले स्लाइड्स में आपके साथ में चर्चा करेंगे। सर, लास्ट जो सोल्यूशन है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। अभी तक आप लोग देखते आ रहे हैं और हम भी देखते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल पद्धति से गार्बेज कलेक्शन शहर में किया जाता है, जहाँ पे कचरे की गाड़ी जाती है या कार्ट्स जाते हैं और कचरे को इकट्ठा किया जाता है, बट उसके कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे आप अपने ग्रीवांस दे सकें या जहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर पाए कि कचरा इकट्ठा हो रहा है कि नहीं, गाड़ी टाइम से पहुंच रहे हैं नहीं। ये सारी विस्तृत जानकारी हम एक एक करके स्लाइड्स में अभी आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि पहले से और अब में शहर में कितना बदलाव आया है, क्या रिजल्ट रहे हैं, और इसमें आपके सजेशन हम साथ साथ कलेक्ट करेंगे सो दैट इसमें और भी नेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन जितना पॉसिबल हो हम कर सके। सर, अगर आप लोग देखना चाहें तो इस सारे सोल्यूशन को हम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहला है सिटीजन सेफ्टी। सिटीजन सेफ्टी में हमारे सर्वेलेंस सिस्टम आते हैं, इमरजेंसी कॉल बॉक्स होता है, क्रिटिकल इंफ्रा होता है सिक्योरिटी सिस्टम का, एंड फुटेज सीसीटीवी, वेब पेज पोर्टल भी होता है, सिटीजन मोबाइल ऐप होता है। सब मिला के इसमें कहीं ना कहीं हम सिटीजन की सेफ्टी इंश्योर करते हैं विद इन द सिटी। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट में कई सारे सॉल्यूशंस हैं जिसमें आपके अडेप्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन है, RLVD है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है, हैंड ई चालान डिवाइसेस है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में अगर हम कवर करें तो सिटी लायबिलिटी सॉल्यूशंस है, जिसमें अगर हम देखें तो शहर को कितना लिवेबल हम बना पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है जो सबसे पहला एक पार्ट है, जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन एकत्रित मिलते हैं जिसपे क्यूमुलेटिव और सब मिला के त्वरित समय में कोई ना कोई कार्रवाई तथा हेल्प पहुंचाई जाती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहर का एक सबसे सुंदरीकरण में और एक प्रॉब्लम के लिए भी चीजें समझी जाती थी पहले समय में, लेकिन आज की तारीख में उसका बहुत ही अच्छा यूज मिल रहा है। पब्लिक वाईफाई उन स्थानों पे लगाया गया है डेडिकेटेड और आइडेंटिफाइड जहाँ पे हो सकता है कि ज्यादा गैदरिंग हो या ऐसे लोकेशंस जहाँ पे नेटवर्क की कंजेशन उस समय हमें समझ आई थी, वहाँ पे वाईफाई 50 लोकेशनों पे वर्किंग है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम सिमिलरली है, इसके यूजेस हम आपको दिखाएंगे, VMS वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले और एनवायरमेंटल सेंसर। अब हम आपको एक एक करके डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। ATCS बेसिकली है ये एक एडवांस स्टेज का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे अगर हम बात करें तो झांसी एक स्मार्ट स्टेज का स्मार्ट सिटी है। नॉर्मली आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्मार्ट सिटी में टाइम बेस्ड टाइमर चलता है रेड लाइट पे। आपके शहर झांसी में एडवांस स्टेज का सॉल्यूशंस है जो आपको टाइमर की जगह पे रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से बताना चाहूँ तो अगर मान लीजिए 4 आपके अप्रोच है कोई किसी भी चौराहे पे और किसी एक अप्रोच पे अगर व्हीकल्स नहीं है तो बाकी के 3 अप्रोच को वो टाइम देगा, ये जो सोल्यूशन है, और फोर्थ अप्रोच जहाँ पे गाड़ियां नहीं है उसको रेड कर देगा, जिससे बाकी 3 अप्रोच पे लोगों को जाने को समय प्रायोरिटाइज कर सके। ऑर्डिनरी सोल्यूशन में क्या होता था कि जैसे गाड़ी है या नहीं है, जो समय निर्धारित है जैसे 30 सेकंड या 50 सेकंड किसी अप्रोच पे, वो उतना समय ग्रीन या रेड ही रहेगा, जबकि बाकी के लोग अननेसेसरी वेट कर रहे हैं जो अदर अप्रोच के हैं। तो इससे शहर में जो यातायात का संचालन है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है और जो वेटिंग टाइम है कम्यूटर्स का वो बच जाता है, साथ ही साथ इसके कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होते हैं। इसमें ATCS में आप लोगों के पास शायद इस तरह की क्वेरीज आती हो, तो मैंने कहा एक ऐड कर देता हूं आपको कि जो रडार बेस्ड सिस्टम है उसका आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे ये वाली लेन है, इस लेन को, हर लेन को हम एक मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम देते हैं। सपोज इस लेन को हमने 10 सेकंड दिए हैं मिनिमम और 50 सेकंड दिए मैक्सिमम, तो ये जो लेन है ये कम से कम 10 सेकंड के लिए तो ग्रीन रहेगा ही रहेगा, चाहे वहां पे गाड़ी हो या ना हो। और यहां से गाड़ियां निकलती जा रही हैं, लेकिन ये 50 सेकंड क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइम दिया है तो फिर वो ग्रीन से रेड होना ही होना है उसको, क्योंकि हम बाकी को अनलिमिटेड टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक वेट नहीं करा सकते हैं। इसके बीच में 10 सेकंड और 50 सेकंड के बीच में जैसे ही ट्रैफिक वहां पे खत्म हो जाता है तो ये अपने आप रेड हो जाएगा और आगे की लाइन को ग्रीन कर देगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि सभी के क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सिटीजन्स भी ये क्वेरी करते हैं कि
कभी एकदम से रेड हो जाएगा, कभी ग्रीन हो जाएगा, तो ये कैसे होता है? थैंक यू सर। सो सर ये एडवांस स्टेज का सिस्टम है जैसा बताया सर ने। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन स्मार्ट सिटी के तरफ से शहर में लगे हैं, इसमें टाइमर नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अक्सर कुछ क्वेरीज हमारे पास आती है कि टाइमर नहीं आ रहा है, तो हम कैसे समझें कि सिग्नल कितने देर का है, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे से टाइमर नहीं आता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन कर रहे थे, सिटी सर्वेलेंस। सिटी सर्वेलेंस पूरे शहर में चिन्हित स्थानों पे लगे हुए हैं, जहाँ पे टोटल जिस प्लानट में आप बैठे हैं यहाँ पे 115 कैमरों की निगरानी 24 घंटे 365 डेज हो रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो। यहाँ पे सर स्टाफ हमारा 24 घंटे शहर की निगरानी में रहता है। अगर हम सिटी सर्वेलेंस की बात करें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्राउड मोमेंट होता है जब हम पुलिस के साथ मिलकर कुछ करने में अपनी भूमिका देख पाते हैं। अब तक 90 से ज्यादा केसेस में अलग अलग थानों से वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को किसी न किसी केस में हम हेल्प कर पाए हैं। मोर देन 90 केसेस में, चाहे वो थेफ्ट का केस हो या व्हीकल थेफ्ट का केस हो, एक्सीडेंट का केस हो या रोड रेस का मामला हो, मोर देन 90 केसेस आज तक IEEE के माध्यम से पुलिस को हेल्प पहुंचाई गई है। और ये जो कैमरे हैं हाईटेक कैमरे हैं, जिसमें से 100 कैमरे फील्ड में लगे हैं जंक्शन के चौराहों में, 80 कैमरे उसमें से आपके फिक्स कैमरे हैं और 20 कैमरे PTZ कैमरे हैं जो आपको 360 डिग्री मूव करके, रोटेट करके और जूम करके देखने में मदद करते हैं। इनकी हाई रेंज होती है और ये डे एंड नाइट वॉकिंग होते हैं। ये PTZ कैमरा है राइट साइड में टॉप के, और ये चौराहों पे लगा है, 20 नंबर्स में लगा है चिन्हित लोकेशंस पे जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। बाकी के 80 कैमरे फिक्स कैमरे हैं जो डेडिकेटेड डायरेक्शन में वर्किंग होते हैं। उसके कुछ फुटेज हम आपको लाइव दिखाना चाहते हैं। ये कैमरे आप लोगों को 36x जूम की फैसिलिटी देते हैं। ये BKT चौराहा का लाइव फुटेज आप देख पा रहे हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले ये शहर में टोटल 10 लोकेशंस पे लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल आप जिस डिवाइसेस में बैठे हैं यहीं पे होता है और 24/7 ऑपरेशनल होता है। कोई भी मैसेज, इमरजेंसी मैसेजेस, लॉ एंड ऑर्डर के मैसेजेस या कोई रूल्स रेगुलेशन जो शहर में इमीडिएट इफेक्ट से पॉपुलेट करना हो, हम यहाँ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसकी फैसिलिटी पूरा कंट्रोल यहीं पे होता है और इस शहर में 10 लोकेशनों पे इमीडिएटली पब्लिश हो जाता है। ये जो VMD सॉल्यूशन है, इसमें आपसे रिक्वेस्ट ये है सर कि अगर कोई एक ऐसा SOP बन जाए, क्योंकि आपकी तरफ से भी काफी सारी ऐसे मैसेज होंगे अवेयरनेस के, क्राइम से रिलेटेड या ट्रैफिक से रिलेटेड, जो है डिस्प्ले होने चाहिए। तो अगर ऐसा कोई SOP बन जाए कि किससे हमें लेटर आएगा या ईमेल आएगी, वो मैसेज हम यहाँ पे लिख के और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट IEEE एप्लीकेशन बेसिकली शायद आप लोगों को इंटरेक्ट करने का आई बिलीव मौका ना मिला हो। तो सर बेसिकली जो IEEE है, ये एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम वेरियस सर्विसेज को, कई सारी सर्विसेज, अगर मैं पुलिस का एग्जांपल लूं तो जैसे पुलिस हेडक्वार्टर में कैमरेज लगे हैं, तो उन कैमरों का सर्विलेंस भी हम यहाँ से देख पाते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जिसको इस कमांड सेंटर में IEEE के प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया जा सकता है और उसकी रिपोर्ट्स और मॉनिटरिंग हम यहाँ बैठे बैठे ही पूरे शहर के, इवन शहर के बाहर या पूरे देश के किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ से कर सकते हैं, उसकी जैसे टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल होगा उस हिसाब से।
इन्वायरमेंटल सेंसर एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो शहर में 5 स्थानों पे लगे हुए हैं। इनसे हमें वेरियस तरह के डेटा मिलते हैं। जैसे अगर पोल्यूशन लेवल काफी बढ़ जाता है तो AQI का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स। साथ ही साथ रेनफॉल का लेवल भी हमें पता चलता है, CO2 का लेवल पता चलता है। तो इस तरह से शहर में जो प्रिवेंटिव एक्शन अगर अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं, इन डिवाइसेस के माध्यम से जो डेटा आता है वो स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे भी अपलोडेड होता है और लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से भी इसको मेंटेन किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक जो ऑर्डर फॉलो हुए हैं इनको अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो जैसे अगर किसी एरिया में बहुत ही एयर क्वालिटी का लेवल पुअर है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आए हैं तो उस एरिया में व्हीकल्स का मूव होने हैं या किसी तरह के कोई बर्निंग प्रोडक्ट को बैन किया गया है, तो ये सारे डेटा हमें सेंसर के माध्यम से आ जाता है इसका लेवल के साथ। सिटीजन वेब पोर्टल। सिटीजन वेब पोर्टल स्पेशली झांसी के लिए डिजाइन किया गया एक वेब पोर्टल है। सिटीजन वेब पोर्टल का हम आपको लाइव डेमो दिखाते हैं, कैसे ये वर्क करता है, क्या यूसेस है सिटीजन्स को और इम्प्रूवमेंट किस हद तक स्मार्ट सिटी में हो रहा है। फिर आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये झांसी स्मार्ट सिटी का वेब पोर्टल है, जहाँ पे बहुत सारी तरह की सर्विसेज, सजेशंस इनवाइटेड होते हैं और बहुत तरह की जो स्मार्ट सिटी की फैसिलिटीज है उसको बुकिंग का भी ऑप्शन उपलब्ध है। जैसे आप सेक्शन पे देख पा रहे हैं, एक आपको पहले अपना रजिस्टर करना होता है। आप रजिस्टर करने के बाद में जैसे आप रजिस्टर हो जाते हैं, नगर निगम झांसी से लिमिटेड से कोई भी झांसी नगर निगम से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज जिसकी आप ग्रीवांस रजिस्टर करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं झांसी स्मार्ट सिटी से रिलेटेड या कोई यूनिक आइडियाज आप देना चाहते हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से सारा कुछ एक्सेप्टेबल है और उसको विद इन द टाइमलाइन उस पर एक्शन होता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से सर्विसेज में दिखाना, जैसे सर्विसेज के माध्यम से आप कोई ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी केस रजिस्टर कर सकते हैं और उसको कंसर्न डिपार्टमेंट के भेज के यहाँ पे टीम 24 घंटे जो ऑपरेशनल होती है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ किसी भी तरह का ग्रीवांस नगर निगम का और भी हो, जैसे वोटर लॉगिंग की समस्या है, गार्बेज व्हीकल नहीं आ रही है, कचरा इकट्ठा नहीं हो रहा है, सड़क पे कुछ मतलब घूमते हुए जानवर हैं, तो सारे कैटल कैचिंग के डिपार्टमेंट के थ्रू से सारी कुछ सुविधाएं जो नगर निगम की है आप लोगों के माध्यम से वो टेक्नोलॉजी यूज करते हुए जल्द से जल्द उस पर एक्शन किया जाता है। साथ ही साथ इस पोर्टल पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप कार बुकिंग करना चाहते हैं जो जहाँ से स्मार्ट सिटी के प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कराई गई है, या लाइट एंड साउंड से बुक करना चाहते हैं, सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। साथ ही साथ सिटीजन को और इजीनेस देने के लिए सेम चीज का एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है जो कि गूगल प्ले स्टोर तथा iOS स्टोर पे उपलब्ध है। इसमें एक हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि और बेहतर हम क्या कर सके। इसके लिए नीचे एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पे आप लोग अपने कोई भी आइडियाज है उस वेबसाइट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जो हम तक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाता है। उसको इवेल्युएट करने के बाद जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस बनता है उस पर हम जरूर विचार करते हैं। जैसे हमने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी बहुत बारी चर्चा में सुना है, तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सोल्यूशन जो झांसी शहर में लगा हुआ है, इसमें कई सारे कंपोनेंट सम्मिलित है, जहाँ पे ATCS का सोल्यूशन है जो हमने डिस्कस किया, अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है जो कि रडार बेस्ड सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। व्हीकल के मूवमेंट पे व्हीकल एक्चुएटेड काम करता है, जिससे शहर में यातायात का काफी प्रभावशाली चीजें देखने को हमें मिल सकती है, तथा साथ ही साथ जो अननेसेसरी कार्बन जनरेट होता है गाड़ियों के ऑन रहने से, जहाँ पे उन्हें वेट करना पड़ता है। ये यूज केस है जिस व्हीकल का एक्चुअली चलान हो चुका है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। व्हीकल का नंबर आप देख पा रहे हैं, सेम व्हीकल का नंबर ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाता है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। नेक्स्ट उसका नंबर जो डिटेल्स में पूरा फीड हो जाता है। साथ ही साथ अगर देख पाए आप तो लोकेशंस का नाम दिखाता है, किस समय चलान हुआ, किस कैटेगरी का चलान है, कितने बजे और डेट।
तो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ही कैप्चर हो जाती है और व्हीकल का चालान हो जाता है। जैसे ही कोई व्हीकल किसी भी तरह का वायलेशन करता है, उसकी एक वीडियो भी है जो आपको हम दिखाते हैं। इसमें और कई सारे क्वेरी हो सकते हैं प्रोबेबली मेरी समझ से, कि अगर यूजर की शिकायत है कि मेरा चालान कटा तो एविडेंस क्या है। तो सर आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो यूजर का एसएमएस आता है, एसएमएस में भी लिंक होता है, यूजर को एविडेंस के साथ ही चालान भेजा जाता है। साथ ही साथ बैकएंड सिस्टम पे पूरा फुटेज, जैसे आप देख पा रहे हैं, फुटेज भी होती है और इमेजेस भी होती है किसी भी व्हीकल की जब भी वो कोई वायलेशन करता है। यहाँ ICCC के माध्यम से इमीडिएटली जो भी चालान ट्रिगर होते हैं वो प्रोसेस हो जाते हैं, देन रिस्पेक्टिव पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है ट्रैफिक में, वहां से उनके अप्रूवल के बाद जो भी वायलेटर्स हैं उनके एसएमएस, मोबाइल पे एसएमएस जाता है और वो वायलेशंस उनको पे करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन के साथ लिंक भेज दी जाती है। फिर इस सिस्टम में साथ ही साथ एक फीचर और ये मिलता है कि हम किसी भी नंबर प्लेट को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं। अगर विजिबिलिटी कम है या नंबर आइडेंटिफाई करने में आपको मैनुअली कोई इशू आ रहा है तो हम इसको मैग्नीफायर, एक टूल है जो नंबर को मैग्नीफाई कर देता है। साथ ही साथ किसी भी तरह का नंबर प्लेट हो, अगर नंबर प्लेट रीडेबल है तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज होकर सिस्टम पे फेच हो जाता है डेटा। इस व्हीकल का जैसा आप लोग देख पा रहे हैं 86 किलोमीटर पर आवर से ये व्हीकल शहर में रन कर रहा था, इसलिए इसका चालान सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली हो गया है। ये काफी यूनिक सोल्यूशन रहा है कोविड के समय में, जैसा मैंने पर्सनली इस सोल्यूशन को देखा हुआ है। शहर के 13 चिन्हित स्थानों पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं। तो इनमें किसी भी तरह के जो मैसेजेस स्पेशली हमें पास्ट में मिलते आए हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी मिला है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी आता है, तो जो भी मैसेजेस हम प्ले करना चाहते हैं शहर में एक मैसेज देने के लिए, उसका भी कंट्रोल इसी प्रीमाइसेस में, इसी ICCC में इमीडिएटली हम शहर के 13 चिन्हित स्थानों पे जो भी मैसेज है वो प्ले कर पाते हैं और शहर में सिटीजन्स को मैसेज जो देना हम चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को इमीडिएटली पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम कंट्रोल शेड्यूल्ड, अगर मान लीजिए कोई मैसेज आप अभी हमें देते हैं और आप ये निर्देशित करते हैं कि ये कल सुबह 6 बजे बजना चाहिए, तो कल सुबह 6 बजे बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के जो भी मैसेजेस है वो बच जाएगा और उसका रिपीटेड फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए वो उस समय पे बजता रहेगा। या कोई सिलेक्टेड टारगेटेड एरिया है कि सब जगह नहीं बजाना है, किसी एक जगह या 2 जगह बजाना है, ये सारी सुविधाएं ये एडवांस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शहर में उपलब्ध है। इसके बहुत सारे यूज केस हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई मैसेजेस बहुत ही कम समय में शहर में पहुंचाना हो तो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल पब्लिक एड्रेस सिस्टम का किया जा सकता है। सर अभी हम आप लोगों के साथ एक लाइव डेमो करने जा रहे हैं। जो एक हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ECB, इमरजेंसी कॉल बॉक्स। इमरजेंसी कॉल बॉक्स बेसिकली एक वन टच रिस्पॉन्स सिस्टम है जो शहर में 13 स्थानों पे लगा हुआ है। अगर आप पिक्चर फुटेज में देख पा रहे हैं तो जूम करना, एक व्हाइट बॉक्स दिख रहा है जिसपे हेल्प नाम की एक बटन होती है। हेल्प बटन हर डिवाइस पे लगी होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति हेल्प की बटन प्रेस करता है कंट्रोल सेंटर में, यहाँ पे कॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में घंटी बज जाती है, यहाँ पे इमीडिएटली रिंग हो जाती है। तो क्योंकि ये कोई डायल सिस्टम नहीं है, सिर्फ टच सिस्टम है, जैसे कोई टच करता है यहाँ पे कॉल आ जाती है। अभी इसका हम आपको एक डेमो करके दिखाते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे ही प्रेस बटन दबाएगा ये यहाँ पे रिंग हो गया। माइक ओके सर। सर इस तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम है, जैसे ही बटन दबती है यहाँ पे कॉल हो जाता है। हमारे ऑपरेटर्स जो होते हैं कॉल रिसीव करते हैं और
पुलिस प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स नियुक्त हैं जो ड्यूटी में रहते हैं 24 घंटे। हम उनकी मदद लेते हैं, उन्हें इमीडिएटली बताते हैं और ऐसे कई सारे यूज केसेस में पुलिस ने मदद पहुंचाई। यहाँ से चार्ली पे वो अपना वायरलेस अनाउंसमेंट करते हैं। जो भी रिस्पेक्ट या पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी के स्टाफ होते हैं वो पीड़ित को तुरंत वहाँ पे अटेंड करते हैं और हमसे कई बार बात भी करते हैं कि इनकी समस्या क्या है और इनको क्या मदद चाहिए। IEEE के सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट है ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम। बेसिकली ANPR क्या होता है, एक OCR टेक्नोलॉजी है जो किसी भी व्हीकल के नंबर प्लेट को जब भी कोई भी व्हीकल जिस चौराहे पे सॉल्यूशन लगा है उसके रेंज में आता है उसके नंबर प्लेट को रीड करता है। इसके वेरियस पर्पजेस होते हैं, जैसे आप चलान के लिए भी देख रहे हैं या व्हीकल ट्रैकिंग के लिए देख रहे हैं या सर्विलेंस या सर्च के लिए भी देखते हैं। साथ ही साथ इसमें एडवांस फीचर है कि किसी भी व्हीकल का अगर हमारे पास पार्शियल नंबर है, जैसे अगर किसी गाड़ी का नंबर है UP93 AB XYZ, तो अगर UP93 भी हमारे पास नहीं है, अरे लास्ट का 4 डिजिट है, तो लास्ट के 4 डिजिट से अगर हम सर्च करते हैं तो जितने भी व्हीकल का नंबर लास्ट का 4 डिजिट से है और उस शहर में आए या गए हैं उस कैमरे की रेंज से सारे व्हीकल की लिस्ट अपने आप सिस्टम में फेच हो जाता है। तो फर्दर फिर हम उसमें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि गाड़ी ट्रक की, बस की या कार की, किस चीज को हम ढूंढ रहे हैं। साथ ही साथ एक यूज केस मुझे ITO डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें मिला था, जिसमें नॉर्मली ये माना गया था कि कुछ जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो अपने परमिट सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि हम गाड़ी को यूज में नहीं ले रहे हैं, बट वो गाड़ियां शहर में चलती है। तो ऐसे गाड़ियों को या किसी इस तरह के किसी भी सर्च को हम गाड़ी के नंबर से सर्च करके और शहर में किस लोकेशन पे कितनी बार किस समय गुजरा उनकी हिस्ट्री हमें मिल जाती है, जिससे ट्रैफिक डिपार्टमेंट या पुलिस अपना रिस्पेक्टिव जो भी एक्शन लेना चाहे या जो भी डेटा क्रिएट करना चाहे वो IEEE के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जिसमें आप किसी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं, यानी उस गाड़ी को आप इस तरह से सेट करवाना चाहते हैं कि शहर में वो गाड़ी जब भी कहीं दिखे तो सूचना मिल जाए बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के, तो यस वो टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों के साथ उपलब्ध है। जैसे किसी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट में डालते हैं और वो शहर में चिन्हित स्थानों पर अगर किसी भी समय गुजरी 24 घंटे में कभी भी या जब भी गुजरे वो, तो कंट्रोल रूम में एक पॉपअप आ जाता है कि ये जो गाड़ी हमने ब्लैकलिस्ट में डाली थी इसी चौराहे पे इस समय दिखी है और रियल टाइम में उसका पॉपअप आने लगता है, जो कि हम फर्दर पुलिस को इन्फॉर्म करके या जो भी एक्शन लेना चाहते हैं उस पर हम ले सकते हैं। सर्विलेंस सिस्टम जैसा आप लोगों से हम लोग डिस्कस किए, सर्विलेंस एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो IEEE के माध्यम से शहर में कार्यरत है और इसका भी रख रखाव, संचालन तथा साथ ही साथ मेंटेनेंस भी, जो ग्राउंड की हमारी टीम होती है फील्ड में वो 24 घंटे काम करती है, जिससे इसका कार्यशैली 24 घंटे मेंटेन है और किसी तरह का कोई डेटा या कोई भी चीज लॉस ना हो सके। इसमें जैसा हमने बताया कि बहुत सारे फीचर्स हैं, जूम का फीचर है, पैड टिल्ट रोटेट का फीचर है, तो ये कहीं ना कहीं इस पुलिस को मदद करने में मेरी समझ से एक कारगर टूल साबित हो रहा है। इसमें एक जिम्मेदार आदमी हूँ, अगर कोई इतना दिखाऊंगा तो जिम्मेदारी की दृष्टि दिखाऊंगा। जी सर, जी सर, इतना तो होना चाहिए सर। आप तो शायद दिखाई पाते हो सर, आप नहीं। तो अच्छा। अगर मान लीजिए कोई चैन स्नैच करके भाग रहा है, मैसेज कन्वे करती है वहाँ की पुलिस संबंधित हमारे इंस्पेक्टर इंचार्ज और ये चैन स्नैच मतलब कोई निकल रहा है और वहाँ मैसेज करके होता है हमारे यहाँ संबंधित को किसी के पास नंबर्स भी यहाँ प्रभावित आपके हैं, मैनुअल भी उसके पास है, सबको अवेयरनेस आपके द्वारा वर्कशॉप की जाती है समय। तो हम लोगों के द्वारा भी ये सारी चीज़ें आगे एप्लीकेशन के लिए सारी चीज़ें आगे बढ़ा दी जाती है, फॉरवर्ड करते हैं उसको। उसके पश्चात ये चीज़ रहती है कि अगर कोई वहाँ भाग रहा है, हमारे चेस कर रही है पुलिस और यहाँ हमारे इंचार्ज साहब बैठे हैं, तो वो मूवमेंट हमारे रेगुलेशन में या किसी प्रोसीडिंग इस तरीके की सही नहीं है कि आप उसको नहीं करेंगे। उस समय SOP के माध्यम से या कोई आप ऐप बना रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो यहाँ बैठे हुए प्रभारी अगर उन्हें
बता सकते हैं तो उसको चेज करके पकड़ना आसान हो जाएगा। पता लगा हम ये सारी चीजें इसलिए ही तो कर रहे हैं कि कोई क्रिमिनल्स है या आम जन को कोई तकलीफ ना हो, कोई क्राइम हो रहा है उसको हम ट्रेस आउट कर पाए। उसमें अगर ये सब चीजें हर्डल्स आने लगेंगे कि भाई एक जगह पर टीम पीछा कर रही है, दूसरी जगह आप कहते हैं कि सब फॉर्मेलिटी सीसी कंप्लीट और FIR तो उस समय तक होती होगी प्रैक्टिकल, क्योंकि मैसेज करने हुआ है। मैसेज करने होने के दौरान आपको यहाँ जो इंचार्ज है वो उसकी सेंसिटिविटी जान रहा है। अगर ऐसे हम ड्रॉप करते हैं इन्फॉर्म को या उसको बात के लिए कहीं उसे लिंग अराउंड कर देते हैं तो हमारा जो एक्टिव है वो निकल ही जाएगा। तो चेन इसमें सुना हमारे स्मार्ट सिटी पर कैमरे लगे हुए की उपलब्धता का हम लोगों को अगर कोई चीज के हमें क्या लाभ होता है, एडवांटेज है इसका तभी है जब यहाँ बैठे हुए लोग समय पर सूचना देंगे। हमेशा कहा जाता है क्राइम क्रिमिनल्स के बीच में रेस्पॉन्स टाइम का वर्क है। रेस्पॉन्स टाइम जीरो है। दैट्स क्या रेस्पॉन्स टाइम मीन जीरो मीन्स कि आपको वहां से वहां तक मतलब A से B तक पहुंचने का इतना स्थल तक पहुंचने की दूरी को रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। जो समय लगता है वही लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। दैट्स कॉल जीरो मतलब उसको हम शून्य पर काउंट करते हैं और वही चीज हमारे यहाँ देरी हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। जिस एंड पर भी हमारा सजेशन तो यही है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है और हम नेटवर्क का पीछा कर रहे हैं, हमारी पुलिस ज्यादा मांगती है तो उसे समय पर दिया जाए, तभी इसकी उपलब्धता है, तभी इसका लाभ है। अन्यथा आप बताइए। नहीं सर, बिल्कुल सर। एक लास्ट कंपोनेंट रह गया है हमारा, वो हम शॉर्ट में ब्रीफ कर देते हैं आपको। हमारा हेल्प डेस्क बना हुआ है सर। अगर ये आप कमरा देखें तो हेल्प डेस्क रूम है जहाँ पे हमारे 6-7 ऑपरेटर्स बैठते हैं और एक हमारा हेल्प डेस्क नंबर है जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है 051035007000। ये पूरे सिटी में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। 24/7 चलता है। सिटीजन इस पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट है नगर निगम से रिलेटेड यहाँ पे वो बता सकते हैं। अगर कंप्लेंट जेन्युइन होती है, कई लोग मजाक कर देते हैं तो हम वो रजिस्टर नहीं करते हैं। जेन्युइन कंप्लेंट को हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, फिर हमने मोबाइल ऐप्स दी गई है नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को और वो उस कंप्लेंट का रिजोल्यूशन करते हैं। कस्टमर को रजिस्ट्रेशन के समय और क्लोजिंग के समय SMS आता है, उनसे फीडबैक भी ली जाती है। तो ये एक हमारा लास्ट कंपोनेंट था। इसके बाद सर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो या कोई सुझाव हो तो आप प्लीज बताएं। आपका सर का एक क्वेश्चन था अभी के, वो उसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि कोई सर वो आता है कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें आपका प्रोसेस है कि एक FIR होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ दे सकें, तो उसके बारे में बैठ के भी उसका सामंजस्य की बात कर लेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेनिंग का या अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर चलाया है। आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों की हेल्प से हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे लोग हैं, CO साहबान हैं और भी साहबान लोग हैं। तो कैसे काम करता है यहाँ पर आप लोगों को बताया गया होगा सभी लोगों को कि कैसे, और आपके डिपार्टमेंट से पर डे 2 या 3 लोग आते हैं रोटेशन में और वो चीज़ों को फीडबैक अपना वो लेते हैं, फिर आप लोगों को रिपोर्ट करते हैं। इसमें ऑनलाइन चालान वगैरह जो है वो कैसे कटता है इसके बारे में हो सकता है आपको अब बताएं, डिटेल में बताया गया हो। कुछ क्वेरीज भी आप लोगों की आई हैं तो क्वेरीज पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा कि कैसे ये काम ICCC काम करता है जो है।